हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। हमने एसओएफ की क्लासेस शुरू कर रखी है। इसमें हमने क्लास 7 में साइंस स्टार्ट कर रखा है और जिसमें हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 मोशन एंड टाइम। इसको हम आज पहले स्टडी करेंगे, फिर हम उसके कुछ क्वेश्चन आंसर आज के टॉपिक से रिलेटेड करने वाले हैं। नाउ वी स्टार्ट दिस चैप्टर। क्या कहता है ये चैप्टर, यानी मोशन और टाइम। पहले हम सारी बात मोशन के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम टाइम के बारे में पढ़ेंगे। मोशन क्या कहता है, देखिए इन अर्लियर क्लास यानी छोटी क्लास में 6th के अंदर वी हैव लर्नड अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन। हमने बहुत तरीके के मोशन पढ़े, ठीक है। When an object changes position or rotate about an axis over time, देखिए दो चीजें हैं कि we say that the object is in motion। यहाँ पे मोशन क्या होता है कि कोई भी हमें ऑब्जेक्ट जिसे हम देख रहे हैं कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा, मोशन मतलब चलना, ठीक है। और अगर वो ऑब्जेक्ट चल रहा है या नहीं, हम उसका कंपैरिजन किससे करते हैं, किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से। जैसे यहाँ पे एक ट्री है, ठीक है, ये ट्री, और यहाँ पे कोई पर्सन। अब ट्री तो क्या है, यहाँ पे स्टेशनरी है ना, फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है। कोई भी मुझे फिक्स्ड ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा और इसके कंपेयर में देखती हूँ कि इसकी पोजीशन चेंज हो रही है विद टाइम। अगर ये ऑब्जेक्ट, ये पर्सन इस पेड़ की तरफ जा रहा है या इससे दूर जा रहा है, तो मीन्स इसकी पोजीशन, इस पर्सन की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड ऑब्जेक्ट एंड टाइम चेंज हो रही है। तो ये इसका मतलब ये पर्सन कैसा है, यहाँ पर मोशन में है, यानी मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है। या फिर कोई कोई चीज रोटेट हो रही है, जैसे ये बल्ब है ना, या ऐसे कोई भी सर्कल है, यहाँ पे कोई मैंने चीज रखी, तो ये यहाँ पे मैं ऐसे चल रही हूँ, तो ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, फर्दर रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो इसकी पोजीशन टाइम के साथ में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इस पार्टिकल की पोजीशन टाइम के साथ में चेंज हो रही है। या एक्सिस रोटेट अबाउट एन एक्सिस ओवर अ टाइम, देन वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। मोशन कितने तरीके का होता है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज रिलेटिव। देखिए रिलेटिव क्यों कहा है, फिक्स्ड पोजीशन से हम कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोल दिया है, रिलेटिव होता है। मेनली 3 टाइप ऑफ मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। ध्यान रखेंगे 3 तरीके का होता है। और फिक्स रिलेटिव होता है मोशन, और दूसरा सर्कल में भी हो सकता है और सीधा भी हो सकता है, यानी उसकी पोजीशन टाइम के साथ में चेंज होती है। नाउ देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर along a straight line or a smooth curve, its motion is called translatory। देखिए यहाँ पे कोई अलमीरा है या कोई ऑब्जेक्ट है, ये दिस वन इज ऑब्जेक्ट, इसको क्या कर रहा है, ये पर्सन धक्का लगा रहा है, तो इसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज, एक स्ट्रेट लाइन में चेंज हो रही है। देखिए अगर स्ट्रेट लाइन में चेंज हो रही हो या कर्व में चेंज हो रही हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। देखिए ट्रांसलेटरी मोशन कैन बी ऑफ 2 टाइप, रेक्टिलिनियर एंड कर्विलिनियर। अगर स्ट्रेट लाइन में होगा तो रेक्टिलिनियर, अगर स्मूथ कर्व में होगा तो क्या होगा, कर्विलिनियर। व्हेन द मोशन ऑफ बॉडी, बॉडी कह दीजिए, ऑब्जेक्ट कह दीजिए, सिस्टम कह दीजिए, एक ही बात होती है। व्हेन द मोशन ऑफ अ बॉडी इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, देन इट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। देखिए बॉल एकदम स्ट्रेट लाइन, ये ऑब्जेक्ट हो गया, बॉडी हो गया, या सिस्टम हो गया, सेम थिंग है, ये एक ही बात है। ये आपने इसको ऐसे धक्का दिया, इस तरीके से धक्का दिया, तो ये यहाँ से मूव किया, इसकी वेलोसिटी v, ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें ये एकदम जमीन के सहारे सहारे चल रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो इसको क्या बोल दिया यहाँ पे, रेक्टिलिनियर। और ये देखिए इस तरीके का आपने रोलर कोस्टर राइड बहुत बार किया होगा, फनवर्ल्ड वगैरह में, इसमें सब में देखने को मिलता है ये। तो ये देखिए यहाँ से ऐसे चलेगा स्मूथ कर्व में, इस तरीके से, फिर ऐसे ऐसे स्मूथ कर्व में चल रहा है, तो इसे क्या बोल दिया हमने, कर्विलिनियर मोशन कह दिया। यही चीज यहाँ लिखी है, व्हेन द मोशन ऑफ अ बॉडी इज अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, देन इट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन।
and if the motion of a body along a curved path, then it is called curvilinear motion. Now when an object rotate or spin about an axis, such type of motion is called rotatory. जैसे ये टॉप बहुत बार घुमाया होगा, बैबलेट बहुत फेमस है, बैबलेट बहुत बार घुमाया होगा आपने। ये देखिए बॉल इस तरीके से इसको बॉल होती है, ये रोटेट करते हैं, इसमें फुटबॉल टाइप का। ये आइस स्केटिंग, यहाँ पर ये व्हील से जो ये इस तरीके से आपने देखा होगा झूला, ये जो झूला होता है ये क्या कर रहा है, अपने एक एक्सिस के अराउंड, फिक्स पॉइंट के अराउंड रोटेट हो रहा है ना। यहाँ पे ये फिक्स पॉइंट है, इसके अराउंड ये रोटेट हो रहा है, ये फिक्स पॉइंट है, इसके अराउंड रोटेट हो रहा है, इसके अंदर भी फिक्स एक्सिस होती है। यहाँ पे आइस स्केटिंग जब हम करते हैं फिर भी फिक्स पॉइंट होता है, तो ये रोटेट होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोटेट और स्पिन, ये इसको बोलते हैं स्पिन, है ना। लट्टू जो होता है, टॉप जो होता है वो स्पिन करता है, और ये झूला जो है वो क्या होता है, रोटेट होता है। When an object rotates or spin about an axis, such type of motion is called rotatory motion. तो ये सारे मोशन कैसे हो गए, रोटेटरी। इसी तरीके से देखिए, when a body moves to and fro, आगे पीछे, ऐसे ऐसे वाला झूला भी आपने खाया होगा, to and fro, पेंडुलम की तरह, between two points repeatedly, its motion is called oscillatory motion. ये मोशन क्या हो गया, ऑसिलेटरी। जैसे पेंडुलम है, स्विंग है, ये जो चीजें होती है वो क्या हो गई यहाँ पर ऑसिलेटरी मोशन। सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, ये फिक्स्ड, यहाँ पे एक ऐसे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होता है जिससे कि ये यहाँ पर लटका हुआ होता है, बॉल जैसी शेप, या कोई हैवी वेट मटेरियल किसी थ्रेड से या किसी वायर से यहाँ पे करते हैं, और ऐसे जितने आगे उतना ही पीछे, टू एंड फ्रो मोशन होता है। ए से पहले बी में, बी से सी में, फिर सी से बी में, बी से ए में, इस तरीके का जो मोशन होता है वो ऑसिलेटरी मोशन होता है। देखिए आपने सारे पढ़े, ट्रांसलेटरी पढ़ लिया, दो तरीके का होता है, रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर, रोटेटरी पढ़ा एंड ऑसिलेटरी पढ़ा, ये सारे तरीके के मोशन। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द मेजर ऑफ द पाथ लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स और लोकेशन। डिस्टेंस क्या होता है, जैसे यहाँ से आपको दिखा रहा है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है। यहाँ पे मैप में, गूगल मैप में आपने बहुत बार देखा होगा कि 187 किलोमीटर है। टू पॉइंट्स की जो बीच की डिस्टेंस है वो 187 है, और यहाँ पर 1 आवर 52 मिनट यहाँ पे टाइमिंग है, गूगल मैप में ऐसा शो होता है। तो डिस्टेंस क्या हो गया, वो पाथ है, वो रास्ता है, पाथ लेंथ है बिटवीन टू पॉइंट्स और लोकेशन। इट इज मेजर ऑफ हाउ फॉर वन पॉइंट इज फ्रॉम अनदर, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कितना दूर है इसके बारे में बताता है। जैसे यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस जो होती है ए से बी, मिनिमम डिस्टेंस, ये रही मिनिमम डिस्टेंस, ये क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस आपको इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से चल रहे हो, वो क्या हो गई, टोटल डिस्टेंस हो गई। और मिनिमम जो होता है कोई भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, वो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है, डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होती है। यहाँ पे लिख देती हूँ, डिस्टेंस नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं होती है, और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, वन डायरेक्शन। क्या होता है, विद डायरेक्शन होता है, मीन्स ए टू बी या फिर बी टू ए, है ना। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होगी और डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होगी। नाउ ओलंपियाड, द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 96,000 यानी 96,000 किलोमीटर ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कितनी होती है ह्यूमन बॉडी में, 96,000। इन वन डे ब्लड ट्रैवल अप्रोक्सीमेटली अ टोटल ऑफ 19,000 किलोमीटर थ्रू ह्यूमन बॉडी। इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करता है ब्लड, और इतनी लंबी है हमारी ब्लड वेसल्स। नाउ नेक्स्ट देखिए, डिस्प्लेसमेंट, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी जो डिस्टेंस होती है उसी को ही आप क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, बिटवीन टू पॉइंट्स और लोकेशन। जैसे ये ए है, ये बी है, शॉर्टेस्ट क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट।
It can also be stated that the change in the position of moving body in a particular direction, है ना, यही चीज लिखी थी। यहाँ पे क्या होती है, विद डायरेक्शन होता है और ये विदाउट डायरेक्शन होता है। डिस्टेंस विदाउट डायरेक्शन होता है और ये विद डायरेक्शन होता है। अगर इसकी डिस्टेंस देखनी है, जैसे ए से कोई पर्सन चला, ऐसे चला, ये सी पे पहुंच गया, सी से डी पे पहुंच गया, ऐसे ऐसे पहुंच रहा है, और आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा तो सीधा निकालेंगे। और अगर आपसे डिस्टेंस पूछा है तो ये वाली डिस्टेंस बाय थ्रेड या रूलर से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, लेट अस कंसीडर एथलीट रनिंग एन एथलीट रनिंग अराउंड अ सर्कल ट्रैक। ये सर्कल ट्रैक है, ऐसे घूम रहा है, यहाँ पे कोई एथलीट है, ऐसे घूम रहा है। ही स्टार्ट्स पॉइंट ए से स्टार्ट किया एंड रीचेस पॉइंट बी as shown in figure. Here the distance traveled by the athlete is 22 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 22 मीटर। एंड डिस्प्लेसमेंट ये रहा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, इज 14 मीटर। बिल्कुल सही है ना। तो यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट ए टू बी है ना, डिस्प्लेसमेंट सब लिखा है यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करेंगे ना तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और अगर कितनी होगी यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ए टू बी, ए टू बी, ए टू बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, इट्स डायामीटर, इसका डायामीटर होगा। और डायामीटर कितना दे रखा है, इट इज 14 मीटर, इट इज 14 मीटर। लेकिन अगर यही चीज आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हो गया, टोटल ट्रेवल्ड बाय एथलीट। कितना ट्रेवल किया उसने, 22 मीटर, है ना। ए टू बी में टोटल ट्रैवलिंग कितनी हुई है, 22 मीटर। तो और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी इसकी, डिस्प्लेसमेंट। एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना, क्या एग्जांपल ये देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे कंसिडर अनदर एग्जांपल, हम दूसरा एग्जांपल कंसिडर कर रहे हैं। क्या एग्जांपल कंसिडर कर रहे हैं हम, ए कोई पर्सन है ना, ए से स्टार्ट हुआ और इस डायरेक्शन में गया। ये कौन सी डायरेक्शन है, डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। अगर कोई पर्सन इस तरफ जा रहा है तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, ईस्ट। ये जीरो स्टार्टिंग पॉइंट है, ओ बोल सकते हैं या फिर जीरो बोल सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट से इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ईस्ट, ऊपर की तरफ जा रहा है तो नॉर्थ, नीचे की तरफ आ रहा है तो साउथ, लेफ्ट साइड में जा रहा है तो वेस्ट। ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट, ईस्ट में गया, है ना। ट्रैवलिंग कहां से किया उसने, ईस्ट से किया, और देन टर्न, है ना, टुवर्ड्स बी पॉइंट। और ये कौन सा है, इन नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन में कितना चला, 30 मीटर। तो इसका बताइए टोटल डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, है ना। कंसिडर अनदर एग्जांपल, अ पर्सन ट्रेवल in east 30 kilometer in east, yeah, sorry, 40 meter in east, then turn and travel 30 meter in north direction। ये तो डायरेक्शन दे दिया, अदरवाइज आप निकाल सकते थे। और आपको क्या पूछा है यहाँ पे, फाइंड आउट टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा, ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा है टोटल डिस्टेंस कितना है और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो आप देखिए आंसर देखिए कैसे देंगे, टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ए अगर मैं ये
ओ पॉइंट मान लो, ए ओ लेंथ प्लस ओ बी लेंथ, है ना। ये कितना है आपके पास में 40 मीटर, ये कितना है 30 मीटर, तो टोटल कितना हो गया 70 मीटर। तो मेरे पास यहाँ पे डिस्टेंस कितनी आ गई 70 मीटर। लेकिन अगर आपसे यही चीज पूछी जाए, इसे हटा देते हैं क्योंकि ये तो बना हुआ ही है ना ऊपर, ये तो इस डायरेक्शन को बना ही रखा है हमने। और अगर आपसे कहा जाए कि बताइए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट, तब आपसे क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी ये वाली, है ना। ए बी आप कैसे मेजर करोगे, ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, है ना। तो ए बी आपको निकालना है, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। और 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 और 30 का कितना होता है 900, इसका अंडर रूट 2500 का 100, तो कितना हो गया 50 मीटर। दिस इज हाइपोटेन्यूज, है ना। तो मेरे पास ये कितना आ गया 50 मीटर। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। और 70 मीटर क्या हो गया डिस्टेंस हो गया। नाउ देखिए एक और, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी नेगेटिव। देखिए डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, क्योंकि ये विद डायरेक्शन होता है। एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। अभी आपको बताया डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है विदाउट, विदाउट यहां पर डायरेक्शन होता है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है यहाँ पे। दूसरी बात, इट इज ऑलवेज, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। और डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है विद डायरेक्शन, विद डायरेक्शन, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। और क्या होता है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। और तीसरी बात, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, मे बी, मे बी, मे बी पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए कैसे, अगर कोई पर्सन है वो आपको ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, ए टू बी गया कितना 5 किलोमीटर, फिर वापस बी टू ए आ गया, है ना, बी टू ए आ गया तो 5 किलोमीटर, तो जहां से चला था वहीं से वहीं आ गया ना। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया जीरो, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया जीरो, है ना। और जैसे एक सर्कल में कोई रोटेट कर रहा है, यहां से शुरू हुआ वापस यहीं पे आ गया, तो इसका डिस्टेंस तो ये हुआ लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया जीरो। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पर डिस्टेंस हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। आगे देखिए एसआई यूनिट ऑफ बोथ, इसकी भी एसआई यूनिट क्या होती है मीटर, डिस्टेंस की भी एसआई यूनिट क्या होगी, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी मीटर। मीटर को कैसे सिंबल लिखते हैं स्मॉल एम से, इसकी भी एसआई यूनिट क्या होगी मीटर ही होगी, ये ध्यान रखेंगे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी मोर देन डिस्टेंस, हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट छोटा हो सकता है लेकिन डिस्टेंस हमेशा या तो बराबर होगा या डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, यही लिखा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी मोर देन डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस बड़ा होगा या बराबर होगा पर कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा। इट कैन बी ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है ना। ये आप फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। अगर मैं डिस्टेंस की बात करती हूँ तो डिस्टेंस बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है,
किससे? डिस्प्लेसमेंट से, है ना। ये किसका साइन होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी या उल्टा बोलो, डिस्प्लेसमेंट छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है डिस्टेंस के। नाउ नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, सेल्फ टेस्ट 1, मोशन ऑफ टॉप अबाउट इट्स एक्सिस इज एन एग्जाम्पल हो। रेक्टिलिनियर स्ट्रेट लाइन में होता है तो ये तो नहीं होगा, कर्विलिनियर कर्व में होता है, ऑसिलेटरी टू और फ्रो होता है तो ये क्या हो गया? रोटेटरी मोशन हो गया। नाउ अ पर्सन इज स्टार्टिंग अ पॉइंट ए एंड ट्रेवल अ डिस्टेंस 30 मीटर वेस्ट। देखिए ये ए पॉइंट है, वेस्ट मतलब इधर चला, कितना मीटर चला? 30 मीटर। देन 20 मीटर, देन 20 मीटर साउथ, 20 मीटर साउथ, ये रहा साउथ, नीचे की तरफ जाएगा। ये 20 मीटर क्या चला? साउथ में चला। और देन टर्न ईस्ट, फिर से ये क्या चला गया? ईस्ट में चला गया। फिर से ये ईस्ट में गया तो यहीं से इसी से लिखते, ईस्ट मतलब इतना, कितना चल रहा है? फिर से 30 मीटर चल रहा है, फिर से 30 मीटर चल रहा है, ये रहा 30 मीटर। ये देखो ऊपर की तरफ है ईस्ट, ये रहा। हिज डिस्प्लेसमेंट, देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ये वाली, यहां से लेके ये बी पॉइंट अगर मैं रख दूं, इससे ये बी पॉइंट रख दूं, तो ये चीज इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आएगा क्या? डिस्प्लेसमेंट। इट इज डिस्प्लेसमेंट, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है यहां से यहां तक? ये 20 मीटर है तो ये भी कितना होगा? 20 मीटर। कितना आसान क्वेश्चन है। और कहाँ होगा ये? ए से कहाँ होगा? नीचे की तरफ, यानी ये क्या हो गया यहाँ पे? साउथ में, 20 मीटर साउथ में, यानी ऑप्शन सी ये करेक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? करेक्ट, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिल्कुल सही बात है। डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ये भी सही बात है। डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी जीरो, ये गलत है। डिस्प्लेसमेंट तो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। डिस्टेंस इट ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट कैन बी जीरो, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ दो ऑप्शन गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों की एसआई यूनिट सेम होती है, क्या होती है? मीटर, है ना। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन क्या कहता है? एन ऑसिलेटरी मोशन इज एग्जिबिटेड बाय। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब क्या होता है? ऐसे टू एंड फ्रो मोशन, इस तरीके का जो मोशन होता है वो क्या होता है? यहाँ पर ऑसिलेटरी मोशन होता है। ये ए, ये बी और ये सी। अब यहाँ पे देख लो आप कैसा होगा। झूला खा रहे हैं आप, इस तरीके का ये सस्पेंशन पॉइंट होता है। झूला खाते हैं, स्विंग और पेंडुलम। टॉप का क्या होता है? रोटेटरी होता है, टॉप रोटेटरी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही होगा। पेंडुलम एंड स्विंग दोनों ही किस तरीके का मोशन है? ऑसिलेटरी मोशन। नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी का कंपैरिजन। अब आप देखिए यहाँ पे स्पीड, अ कार मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर आवर, है ना। अ कार मूविंग वेलोसिटी 40 मीटर पर आवर टुवर्ड्स द ईस्ट। क्या फर्क आया? यहाँ पर डायरेक्शन आ गई, यहाँ पे विदाउट डायरेक्शन है, और विदाउट डायरेक्शन होता है तो डिस्टेंस, और विद डायरेक्शन होता है तो डिस्प्लेसमेंट, है ना। टाइम है पर आवर, डिस्टेंस पर आवर। देखिए क्या दे रहा है, ये कार की स्पीड दे रहा है, स्पीड दे रहा है, कितनी दे रहा है ये? 40 मीटर पर आवर, है ना। पूरा MPH क्या होता है? मीटर पर आवर। तो यहां पर ये किसके लिए आ गया? टाइम के लिए। पर का मतलब क्या हो गया? ये पर, ये मीटर, ये पर, ये आर, तो ये टाइम और ये
विदाउट यहाँ पे डायरेक्शन है, इसलिए इसके क्या बोलेंगे, मीटर किसके लिए आया है, डिस्टेंस के लिए। यही चीज लिखा है, द रेट एट विच अ डिस्टेंस चेंजेस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यहाँ पे वर्ड क्या यूज करना है आपको, डिस्टेंस। द रेट एट विच अ डिस्टेंस चेंजेस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अगर यहाँ डायरेक्शन दे रखी है तो बाकी सब चीजें सेम आएगी, डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। द मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट चेंज और द रेट एट विच डिस्प्लेसमेंट चेंजेस इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी जब भी आप वेलोसिटी लिखेंगे, जब भी वेलोसिटी लिखेंगे तो क्या वर्ड यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और जब भी स्पीड लिखेंगे तो क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी में क्या आएगा, डायरेक्शन आएगा, और स्पीड में डायरेक्शन नहीं आएगा। नाउ देखिए स्पीड की डेफिनेशन क्या हो गई, स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, और इन सिंपल वर्ड्स इट इज मेजर हाउ फास्ट मूविंग समथिंग इज मूविंग। स्पीड क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एसआई यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड। Now, for example, if a car covering a distance 100 meter in 2 seconds, then its speed is equal to 100 upon 2, यानी 50 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये लिखा है ना 50, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स। एस की पावर -2 होता है तो सेकेंड इनवर्स बोलते हैं इसे। नाउ देखिए अब हम करते हैं ओलंपियाड बाइट की बात। क्या कहते हैं, द फास्टेस्ट लैंड एनिमल कौन सा है, चीता। इसकी स्पीड कितनी होती है, स्पीड है, वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता ना, किसी भी डायरेक्शन में मुड़ करके वो भाग सकता है। तो इसकी स्पीड किसके बीच में होती है, 109.4 किलोमीटर पर आवर एंड 120। इतना तेज भागता है चीता, 109 से 120 किलोमीटर के बीच में। और देखिए एक और बर्ड है, पेरिग्रिन फैल्कॉन is the fastest bird and it is the member of animal kingdom with a driving speed, उड़ने की स्पीड देखिए 389 किलोमीटर पर आवर। इतनी ज्यादा स्पीड होती है किसकी, पेरिग्रिन फैल्कॉन की, और चीता की 109 to 120 किलोमीटर पर आवर इसके बीच में होती है। नाउ वेलोसिटी, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए जहां रेट वर्ड आ जाए ना, रेट का मतलब होता है पर टाइम, इसे क्या बोलते हैं हम, रेट, है ना। और ये क्या हो रहा है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, रेट सिंगल, रेट ऑफ चेंज, इट इज द रेट हो गया, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेलोसिटी। इट कैन बी रेफर्ड टू एज स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। आ गया ना, वेलोसिटी में आपको क्या मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगा, स्पीड में डायरेक्शन नहीं मिलता। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। डायरेक्शन वर्ड लिखना बहुत जरूरी है अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस लिखते हैं। तो वेलोसिटी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। एसआई यूनिट सेम होगी, मीटर पर सेकेंड। इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी वेलोसिटी और स्पीड क्या रिलेशन होगा, या तो वेलोसिटी छोटी होगी या स्पीड के बराबर होगी, है ना। नेवर ग्रेटर देन स्पीड। नाउ नेक्स्ट देखिए, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन इफ इट इज कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे एक पर्सन है, वो एक मिनट के अंदर वो 10 कदम चल रहा है, फिर नेक्स्ट 1 मिनट में भी वो 10 कदम चल रहा है, फिर नेक्स्ट 1 मिनट में 10 कदम चल रहा है। तो इट मीन्स सेम टाइम इंटरवल में सेम उसकी स्पीड है, सेम उसका
चलने का स्टेप्स है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, यूनिफॉर्म मोशन। यही चीज देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग विद द सेम और कांस्टेंट स्पीड। स्पीड कांस्टेंट रहनी चाहिए तो उसे यूनिफॉर्म, अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म। For example, if a car is traveling 10 km in the first hour, another 10 km in the second hour, again 10 km in the third hour, and so on, then the motion of car is said to be uniform. Here, the speed of car is constant or same, that is 10 km per hour. The motion of earth around the, example देखिए, it is example. The motion of earth around the sun, सीलिंग फैन, देखिए ये मोशन ऑफ अर्थ, अर्थ जो होती है ना ये सन, और इसके चारों तरफ कौन घूम रही है, अर्थ ऐसे भी घूम रही है और इसके रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड। तो ये इसका जो होता है ना टाइम इंटरवल, ये स्पीड जो होती है अर्थ की, जो स्पीड है अराउंड द सन, वो क्या होगी, कांस्टेंट। सीलिंग फैन जब चल रहा है, ऊपर जो पंखा चल रहा है, हम 4 पे चला रहे हैं तो तेज, उसकी स्पीड अलग होगी, 3 पे चला रहे हैं तो उसकी स्पीड अलग होगी, 5 पे चला रहे हैं तो उसकी स्पीड अलग होगी, पर कांस्टेंट होती है। सीलिंग फैन रनिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, एक्स्ट्रा etc आर ऑल डेली लाइफ एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। नाउ देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल कांस्टेंट रहना है, मीन्स 1 मिनट में एक पर्सन है वो 10 स्टेप्स चल रहा है, दूसरा वही पर्सन 1 मिनट के अंदर 15 स्टेप्स भी चलता है, वही पर्सन 1 मिनट में 20 स्टेप्स चल रहा है, तो डिस्टेंस तो क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है, टाइम इंटरवल क्या आ रहा है, सेम। तो इसे क्या बोलते हैं हम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। If an object covers unequal distance in equal interval of time, then the object is said to be non-uniform. Suppose a car is traveling 10 km in first hour, 20 km in second hour, 5 km in third hour. कोई जरूरी नहीं है बढ़े, कम भी हो सकता है। Then the car is in non-uniform motion. A vehicle moving on a crowded road. किसका एग्जाम्पल हो गया, नॉन यूनिफॉर्म का। अ पर्सन हु इज जॉगिंग एंड देन वॉकिंग, एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, इफ एन नॉन यूनिफॉर्म मोशन द स्पीड एंड वेलोसिटी वेरीज विद टाइम। नॉन यूनिफॉर्म होगा ना तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही टाइम के साथ में वेरी करती है। द रेट एट विच द वेलोसिटी वेरीज इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, स्मॉल ए से। इट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। In simple words, acceleration is the change in velocity per unit time. Its SI unit is meter per second square. और इसे क्या बोलते हैं, V माइनस U अपॉन T। V क्या होती है यहाँ पे और U क्या है, V क्या है, फाइनल वेलोसिटी। U क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, कहाँ से हमने शुरू किया, इनिशियल वेलोसिटी। और T क्या हो गया, टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। तो ये यहां से हम क्या मेजर कर सकते हैं, एक्सेलरेशन। इसकी यूनिट ध्यान रखेंगे, मीटर पर सेकेंड। देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यूनिट्स का देखिए, डिस्टेंस की बात करूं या डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, डिस्टेंस की बात करें एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करें, दोनों में यूनिट क्या रहने वाली है, इनकी एसआई यूनिट क्या रहने वाली है, मीटर। ओके अगर मैं टाइम की बात करूं यहाँ पर, अगर मैं टाइम की बात करूं तो इसकी एसआई यूनिट क्या रहने वाली है, सेकेंड। पूरा लिख देती हूँ मीटर, और सिंबल क्या आएगा, एम। पूरा लिख देते हैं सेकेंड, सिंबल क्या आएगा, स्मॉल एस आता है। नाउ
अगर मैं यहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी की बात करती हूँ तो इसकी क्या आती है, मीटर पर सेकेंड। और अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करती हूँ तो ऐसा यूनिट क्या है कि मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। इतनी सारी यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए। ये डिस्टेंस विदाउट डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट विद डायरेक्शन, स्पीड विदाउट डायरेक्शन, वेलोसिटी विद डायरेक्शन, एक्सेलरेशन विद डायरेक्शन होता है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी है, स्पीड नहीं है। नाउ देखिए, इफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वेरीज फ्रॉम इनिशियल वैल्यू u and final value v in the time, then acceleration is given as v minus u upon t. It is positive if the velocity increases with time. It is negative if the velocity decreases with time. It is zero if the velocity is constant. When object is in uniform motion, है ना, अगर यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव। आपने देखा होगा अगर मैं कार में ब्रेक लगा रही हूँ, है ना, बाइक में या स्कूटी पे ब्रेक लगा रही हूँ मैं, है ना, तो ब्रेक लगा रही है तो एक्सेलरेशन क्या, वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर मैं स्पीड बढ़ा रही हूँ स्कूटी की, तब यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। चल रही है स्कूटी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, जीरो। कैसा मोशन है ये, यूनिफॉर्म मोशन। अब हम स्टार्ट करते हैं सेल्फ टेस्ट। सेकेंड क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन इसका, व्हीकल ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर इन 5 सेकेंड। 5 किलोमीटर किसमें, 5 सेकेंड में, 5 मिनट में। अब व्हीकल इज ट्रेवलिंग विद अ स्पीड, आपको क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपको रिलेशन है, अलग अलग रिलेशन याद होने चाहिए। ये क्या रिलेशन होता है इसमें, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशन 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 मीटर होता है ना। किलोमीटर से अगर मुझे मीटर बनाना है तो मैं मल्टीप्लाई करूंगी किससे, 1000 से। 1 मीटर क्या होता है, 1/1000 किलोमीटर होता है। अगर मीटर से किलोमीटर बनाना है तो मैं 1000 से क्या करूंगी, डिवाइड करूंगी। 1 आवर से मुझे मिनट बनाना है तो मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगी। और 1 मिनट से मुझे आवर बनाना है तो 60 से क्या करूंगी, डिवाइड। अगर 1 मिनट में सेकेंड कितने होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। और 1 सेकेंड में कितने मिनट होंगे, 1/60 मिनट होंगे, है ना। 1 आवर में 60 इंटू 60 सेकेंड होते हैं, यानी 3600 सेकेंड होते हैं। और 1 सेकेंड में 1/3600 आवर होंगे। ये सब बहुत ही स्पेशल है जो आपको ध्यान होने चाहिए। ये रिलेशन है ना, ये रिलेशन है जो आपको पता होने चाहिए, बहुत जगह काम आते हैं। ये देखिए, ये सब जगह काम आएंगे आपके। नाउ नेक्स्ट देखिए क्या कहना चाहता है। फर्स्ट कह रहा है ये किलोमीटर और आवर में कन्वर्ट कीजिए। ए, आपके पास स्पीड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी आ रही है, 5 किलोमीटर अपॉन 5 मिनट, यही है, 5 किलोमीटर इन 5 मिनट। तो एक ऑप्शन तो आपको यहीं से दिखाई दे रहा है, किलोमीटर और मिनट का, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन तो आपके सही हो ही रहा है, सी ऑप्शन सीधा ही हो रहा है, 1 किलोमीटर पर मिनट। दूसरा देखिए बी में, सॉरी ए में क्या कह रहा है, इस किलोमीटर को किलोमीटर रहने दो, इसको आवर में कन्वर्ट करो। तो आपको क्या निकलना है, 5 मिनट में कितने आवर होंगे, है ना। 1 मिनट आपको क्या निकालना है, 5 मिनट में कितने आवर है। आपको क्या पता है, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60, है ना। 1 मिनट में 1/60, 5 मिनट में 60 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 मिनट में क्या होगा, 5/60 आवर हो जाएगा।
वैल्यू पुट करें, स्पीड में वैल्यू पुट करें अगर हम, तो स्पीड इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, तो एज इट इज रहेगा अपॉन 5/60 आवर, आवर को एच से, तो इसको क्या करेंगे, 60 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 5 इंटू 60 ये किलोमीटर अपॉन में 5 आवर, 5 से 5 कैंसिल, 60 किलोमीटर पर आवर, यानी ये भी ऑप्शन क्या हो गया सही। नाउ बी देखिए क्या कहता है, बी ऑप्शन किलोमीटर और मिनट में रखना है। मेरे पास स्पीड किस में 5 किलोमीटर है, ये तो किलोमीटर में ही रखना है, और सॉरी मीटर में करना है, तो मेरे पास में और सेकंड में करना है, बी कर रहा है ना, मीटर और सेकंड में करना है, ये 5 मिनट है, दोनों को चेंज करना है, तो आपको 5 किलोमीटर में बताना है कितना मीटर है, 1 किलोमीटर में 1000, तो 5 किलोमीटर में 5 इंटू 1000। आगे देखिए 5 मिनट में कितने सेकंड है ना, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 5 मिनट में कितना होगा 5 इंटू 60, तो स्पीड मेरे पास क्या आ जाएगी 5 इंटू 1000 अपॉन में क्या आएगा 5 इंटू 60, ये मीटर में, ये किस में सेकंड में, तो देखिए कैसे कैंसिल आउट होता है, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, और यहाँ पे देखिए ये 50 और ये 3 बन जा 3, पीछे पीछे 20, 16.6 मीटर पर सेकेंड, ये भी ऑप्शन क्या हो गया सही, यानी ऑल ऑफ डीज, सारे ऑप्शन सही है यहाँ। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, इन यूनिफॉर्म मोशन, अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, बिल्कुल सही बात है, ट्रेवल विद अ कांस्टेंट स्पीड, बिल्कुल सही है, जीरो एक्सेलरेशन होगा, बिल्कुल सही है, यानी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कार, एक कार चल रही है उसके लिए क्या चीज सही है, मूविंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट मतलब जीरो से स्टार्ट किया, बिल्कुल चल रही थी, स्टॉप थी, and having an average acceleration is 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इसके पास में ए, एक्सेलरेशन को किससे लिखते हैं ए से लिखते हैं, एक्सेलरेशन किससे लिखते हैं ए से, क्या है यहाँ पर 5.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे देखिए ए क्या कह रहा है ऑप्शन, अ कार रीचिंग ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड, देखिए क्या कह रहा है, स्पीड इसकी कितनी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड, और रेस्ट से शुरू किया है, रेस्ट, रेस्ट का क्या मीनिंग है, कार स्टार्ट्स फ्रॉम मूविंग फ्रॉम रेस्ट, कार मूविंग कहां से हो रही है फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से हो रही है, यानी u की वैल्यू कितनी होगी इनिशियल वेलोसिटी, इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, कितना हो गया यहाँ पर, इनिशियल वेलोसिटी को किससे लिखते हैं u से, कितना हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सबको आता है, a बराबर v माइनस यू अपॉन में e, यहाँ पे u कितना दे दिया 0, a कितना दे दिया 5, ऑप्शन नंबर ए देखिए, ए ऑप्शन क्या कह रहा है, कार रीचिंग अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इनटू, आपको v दे दिया, कितना दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड, और t दे दिया, कितना दे दिया यहाँ पर 2 सेकेंड, तो आप देखिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, a इज इक्वल टू v कितना 10 माइनस 0 अपॉन में 2, तो 10 अपॉन 2 यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये ऑप्शन तो सही है। आपको क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा सही है, ए ऑप्शन तो सही हो गया। बी देखिए, बी में आपको वेलोसिटी कितनी दे दी है, वेलोसिटी कितनी दे दी 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना दे दिया 5 सेकेंड, u कितना है आपके पास 0, a निकालिए, 20 माइनस 0 अपॉन में 5, तो कितना आया 20 अपॉन 5, यानी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ऑप्शन क्या हो गया गलत। थर्ड देखिए, सी ऑप्शन देखिए,
v कितना दे दिया 40 मीटर पर सेकेंड, t कितना दे दिया 20 सेकेंड। आपको a निकालना है, 40 माइनस 0 अपॉन में 20, यानी 40 अपॉन में 20, यानी कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ये ऑप्शन भी गलत, और नन ऑफ दीज तो है ही नहीं। और कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? इफ एन ऑब्जेक्ट 10 मिनट्स टू रीच पॉइंट ए, पॉइंट बी फ्रॉम ए, ये ए पॉइंट है, 10 मिनट में ये बी पे पहुंच जाता है, टाइम कितना हो गया 10 मिनट, विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड दे दिया है ना, स्पीड यानी v से रिप्रेजेंट कर देती हूं मैं 10 मीटर पर सेकेंड। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए, आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस। स्पीड दिया है तो डिस्टेंस ही निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपके पास में स्पीड कितना है 10, तो स्पीड की जगह पे कितना रख दिया मैंने 10, और डिस्टेंस मुझे निकालना है, डिस्टेंस को मैंने क्या लिख दिया डिस्टेंस ही रहने दिया, और ये भी कितना है 10। और आपके पास देखिए ये किसमें है 10 क्या है यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है, और ये क्या है मिनट। यूनिट सेम होनी बहुत जरूरी है, तो आप 10 मिनट को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 10 मिनट में कितने होंगे 10 इंटू 60, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, है ना। ये रिलेशन है ना 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ये याद होना चाहिए। तो 10 मिनट में कितना कर दिया ये, और क्वेश्चन पहले मिनट मीटर में निकाल लेते हैं, ये मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे डिस्टेंस को डिस्टेंस ही रहने दो, और इसको सेकेंड में लिखो 10 इंटू 60 सेकेंड। अब क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना। जो चीज यहाँ मल्टीप्लाई में वो कहाँ हो जाएगी, ये 10, ये मीटर, ये पर सेकेंड, मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 60 इंटू सेकेंड, ये क्या आ गया डिस्टेंस। जो चीज कैंसिल आउट होती है कैंसिल आउट कर दीजिए, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, तो 10 10 60, कितना आंसर आ गया 6 1 2 3 मीटर, यानी 6 किलोमीटर। ये क्या हो गया यहाँ पर डिस्टेंस, तो आंसर 6 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इफ अ बॉडी ट्रेवल अ टोटल डिस्टेंस 10 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर, 10 किलोमीटर चल रहा है फर्स्ट आवर के अंदर, 20 किलोमीटर चल रहा है एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, है ना। सेकेंड आवर में क्या चल रहा है ये 20 किलोमीटर चल रहा है, 30 किलोमीटर एट द एंड ऑफ थर्ड आवर, यानी ये चला यहाँ से 1 आवर चला, कितना चला 10 किलोमीटर, है ना फर्स्ट आवर के अंदर, फिर आगे चला टोटल एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, यानी 1 आवर, फिर 1 आवर, सेकेंड आवर हो गया, फिर 10 किलो, टोटल डिस्टेंस इतनी कितनी ले ली, फिर इसने कितनी ले ली 10 किलोमीटर, टोटल कितना हो गया 20, फिर चला ये यहां से नेक्स्ट थर्ड आवर, एट द एंड ऑफ थर्ड आवर, ये थर्ड आवर कितना हुआ टोटल 10 10, और ये कितना है 10, ये देखिए ये टोटल मिला के दे रहा है 20, ये टोटल मिला के दे रहा है 20 किलोमीटर, और ये टोटल मिला के कितना दे रहा है 30 किलोमीटर, हो रहा है ना। तो ये कैसा मोशन है, द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ए एंड बी बोथ, या फिर नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा सही, यूनिफॉर्म है, सेम टाइम इंटरवल सेम डिस्टेंस, तो कैसा मोशन हो जाएगा ये यूनिफॉर्म मोशन। तो देखिए आज के सेशन में हमने किसके बारे में पढ़ा, मोशन के बारे में, और नेक्स्ट सेशन में हम टाइम के बारे में पढ़ेंगे। आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू सो मच।